देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये पॉइंट ए और बी के बीच में बहुत सारे ऐसे रेसिस्टेंस का अरेंजमेंट दिया हुआ है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब नेट ओवरऑल रेसिस्टेंस, कि अगर ए और बी के बीच में हमको एक अकेला रेसिस्टेंस लगाना पड़े इन सबके जगह पर, तो वो कितने ओम का लगाएंगे। ठीक है ना। तो इसके बीच में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट यानी कि टोटल नेट रेसिस्टेंस बताना है हमको। ऑप्शन ये है आपका। तो देखिए बनाते हैं। तो पहले देखना पड़ेगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो जहां से बोल रहा है ना, कहीं एक तरफ से आप करंट चला दीजिए, इधर से करंट चला दिए हम। ठीक है ना, इधर से करंट चला दिए हम ए हिस्से से, क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से, इधर वाला नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव के टर्मिनल से करंट जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इधर से करंट आप चला दीजिए ए वाले पॉइंट से। तो करंट जब जैसे ही जंक्शन पर पहुंचेगा तो इसको ब्रांचेज मिलेंगे। ठीक है ना, डिवाइड होने का। तो ये हर ब्रांचेज में ये तो करंट जाना ही है। तो हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले में करंट चल गया I1 ऊपर वाले ब्रांच में, और नीचे वाले करंट में चल गया I2। मतलब अगर 5 एम्पेयर आया होगा तो 3 एम्पेयर चल गया होगा इधर, 2 एम्पेयर इधर चल गया होगा। तो I करंट आया तो I1 करंट इधर गया और I2 करंट इधर गया। अब आप देखिए, I2 करंट आया कि I2 करंट आ रही है कितने में, 3 ओम के रेसिस्टेंस में। अब यही तो I2 करंट इधर से जाएगी, इधर से जाएगी। ठीक है ना, यानी कि इस वाले 3 ओम में भी कितना करंट जाएगी, I2 ही, क्योंकि यही करंट घूम कर आ रही है और कोई तो रास्ता है नहीं, इसी रास्ते को पकड़ के आएगी। तो यानी कि I2 करंट जो है वो 3 ओम में और इस 3 ओम में दोनों में सेम करंट बह रहा है, यानी कि दोनों ये 3 ओम और 3 ओम क्या हो जाएगा आपस में, सीरीज में। ठीक है। अच्छा, इधर जो करंट आ रही है I1, 1 ओम में कितनी करंट आई I1, ये आगे भी आएगी I1 करंट, तो इधर आएगी मुड़कर, क्योंकि एक ही रास्ता है तो करंट ऐसे चलाएंगे नीचे की तरफ ढलकर। तो 1 ओम में कितने करंट आ रही है, यहाँ भी I1। तो यानी कि इस 1 ओम और इस 1 ओम में कितना करंट आ रहा है, I1 ही आ रहा है। इस 1 ओम में और इस 1 ओम में कितना करंट आ रहा है, I1 ही आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में, सीरीज में। तो ऊपर वाला 1 ओम सीरीज में, नीचे वाला 3 ओम सीरीज में। तो पहले इनको करके एक छोटा बना लेते हैं, इनको करके छोटा बना लेते हैं। और सेम देखिए, सेम बॉक्स यही है, ये बॉक्स का एक कहानी है, ये भी बॉक्स का वही कहानी है, ये भी बॉक्स का वही कहानी है। क्योंकि देखिए, फिर यहां से जो करंट आएगा, यहां से जो भी करंट आएगा 3 ओम में सेम रहेगा। इधर से जो भी करंट इधर आएगा, ठीक है ना, वो 1 ओम में सेम रहेगा। तो ये दोनों फिर से सीरीज में, ये दोनों फिर से सीरीज में। यहाँ भी वही होगा, इधर जो करंट आएगा 1 ओम में सेम रहेगा, इधर जो करंट आएगा नीचे की तरफ वो 3 ओम में सेम रहेगा। तो ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में। तो पहले ऊपर वाले को ना हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है, 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है, तो सीरीज होगा। तो बदलाइए, ये 1 ओम और 1 ओम सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो 1 ओम और 1 ओम के जगह पर ऊपर में इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बतला रहे हैं। ठीक है ना। 1 ओम और 1 ओम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा ऊपर में, 2 ओम, क्योंकि दोनों सीरीज में था तो सीरीज में तो सिंपली जोड़ देते हैं। तो ऊपर में रेसिस्टेंस आ गया मेरा कितना, 2 ओम का। दोनों की जगह पर 1 ओम और 1 ओम के जगह पर कितना आ गया, अकेला रेसिस्टेंस 2 ओम का। अच्छा, नीचे में है तो नीचे में रेसिस्टेंस कितना आ गया, इसको ऐसे बना लेते हैं, बॉक्स में मत जाइएगा आप। देखिए, 1 है, 2 ओम बना, नीचे में 3 ओम और 3 ओम कितना बना, 3 ओम और 3 ओम बना 6 ओम, 6 ओम का रेसिस्टेंस बना नीचे में। यहाँ भी वही है, देखिए यहाँ भी। ठीक है ना। अच्छा, उसी टाइप का थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं, रुकिए। ठीक है, देखिए अब अगर हम देखें कि ऊपर में जो बन रहा था, ठीक है ना, कितना बना, अच्छा ठीक ही था, ए पॉइंट था, ऊपर में कितना बना, 2 ओम का बना, नीचे में कितना बना, 6 ओम का बना, 6 ओम। फिर इधर है, ठीक है ना। तो इधर देखिए, यहाँ पर जो कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन मान लेते हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं करंट जाने का, एक ऊपर एक नीचे। तो यानी कि फिर से यहाँ ऊपर में क्या में है, ऊपर में
क्या चीज है, 1 ओम और 1 ओम कितना, 2 ओम, ठीक है ना। और नीचे में यहाँ भी कितना, 3 ओम और 3 ओम 6 ओम है, 6 ओम हो गया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद फिर देखिए इसको कनेक्ट कर दीजिए यहाँ। फिर यहाँ देखिए एक ऊपर में करंट जा रहा है 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। नीचे में करंट आ रहा है तो 3 और 3 ओम में सेम रहेगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 6 ओम, तो नीचे में हो गया 6 ओम। तो यानी कि इस वाले सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं, 1 ओम 1 सीरीज में तो 2 ओम, 1 ओम 1 ओम सीरीज में तो 2 ओम, 1 ओम 1 ओम सीरीज में तो 2 ओम, 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ठीक है ना। और ये दोनों तो देखिए जो भी डब्बा हम बंद कर रहे हैं वहां से करंट का जाने का दो रास्ता है, एक 1 ओम की तरफ, एक 3 ओम की तरफ। तो यहाँ डब्बा बंद किए हैं तो यहाँ से ऐसे लाइन दिखा कर देखिए एक करंट जा रहा है 2 ओम की तरफ, एक आ रहा है 6 ओम की तरफ इनमें। अब देखिए अब यहाँ से एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया, ये पॉइंट बी था। अब देखिए ये 2 ओम और 6 ओम क्या है आपस में, पहले यहाँ से करंट जाएगा, I1 करंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो I1 करंट जाएगा तो इसमें कौन सा करंट आएगा, यहाँ से जंक्शन पे जब करंट आएगा तो डिवाइड होगा, तो इसमें करंट आएगा I1, इस इधर करंट आएगा I2। दोनों में अलग अलग करंट है, दोनों में अलग अलग करंट है, तो दोनों क्या हो जाएगा 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में, पैरेलल में। यहाँ से जो करंट जाएगा, यहाँ से जो करंट जाएगा यहाँ पर आकर फिर करंट डिवाइड होना है, तो ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएगा। फिर यहाँ से जो करंट जाएगा यहाँ जंक्शन पर आकर फिर डिवाइड होना है, तो ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएगा। यानी कि ये पैरेलल है आपस में, तो इनको एक बनाइए। तो 2 ओम और 6 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1, R1 कितना है 2, तो 1/2, 1/R2, R2 कितना है 6, तो 1/6, ठीक है ना। तो 2 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 6 का एलसीएम हो गया 6, ठीक है ना। तो 2 3 जा 6 तो 3 और 6 1 जा 6 तो 1, तो कितना आ गया 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 3 से काट देंगे 2 बार में, और 2 से काट देंगे 4 को 2 बार में, और 6 को 3 बार में 2 से, तो 2/3 आ गया। अब 2/3 क्या आया है, 1/R इक्विवेलेंट आया है ना, 1/R इक्विवेलेंट आया है 2/3, ठीक है। तो हमको तो R इक्विवेलेंट चाहिए था ना इनके जगह पर, तो इसको जब ऊपर करेंगे पलटेंगे तब R इक्विवेलेंट लिख पाएंगे। तो इसको जब ऊपर किए हैं तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ गया 3/2, कितना आ गया 3/2, 3/2 मतलब 1.5 ओम, 1.5 ओम, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों मिलकर 2 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बना 1.5 ओम का। यहाँ भी 2 6 ओम है तो ये दोनों भी मिलकर क्या बनेगा, पैरेलल में है तो 1.5 ओम, यहाँ भी दोनों मिलकर क्या बनाएगा 1.5 ओम। यानी कि तीनों डब्बा एक एक मिलकर 1.5 ओम बना रहा है। तो इसको इरेज कर देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना। अब देखिए तो R इक्विवेलेंट एक का आ गया 1.5 ओम, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसी को हम देखिए इसी बॉक्स को हम ऐसे बना सकते हैं। अब इसी बॉक्स को हम अब ऐसे बना सकते हैं, देखिए इधर था पॉइंट है, दोनों मिलकर क्या बन गया 1.5 ओम, तो 1.5 ओम हो गया, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, इधर आके भी एक और डब्बा था तो वो भी क्या बना रहा था 1.5 ओम का, एक और इधर डब्बा था तो वो क्या बना रहा था 1.5 ओम का, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या है आपका बी है, ठीक है। इधर आने पर जो पॉइंट था वो क्या था आपका बी पॉइंट था, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ से जो करंट जाएगा मान लेते हैं आई, एक ही रास्ता है तो इस वाले में भी आई जाएगा, इस वाले में भी आई जाएगा, और इस वाले में भी आई करंट जाएगा, तो तीनों में करंट है सेम, तो तीनों करंट सेम है तो क्या हो जाएगा आपस में सीरीज में। तो हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं AB के बीच में, AB के बीच में अब एक रेजिस्टेंस हमको चाहिए, और AB के बीच में पूछ रहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो AB के बीच में R इक्विवेलेंट को हम लिख दिए RAB। तो तीनों सीरीज में है क्योंकि करंट सेम है तीनों में, तो सीरीज में होगा तो सीधा क्या कर देंगे ऐड, तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, ठीक है। तो क्या हो गया ये सीरीज में है तो 1.5 ओम 1.5 ओम 3 ओम और 1.5 ओम हो गया 4.5 ओम, तो 4.5 ओम। तो अब ये A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस हमको मिल गया, ये A है और ये आपका एक आ गया
बीच में 4.5 ओम का और इधर पॉइंट बी है। तो यही तो हमसे पूछ रहा था कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, तो 4.5 ओम है। तो ऑप्शन नंबर बी